लिखा होगा। क्या शराइत है? हमें एक तो बाइक चाहिए, अभी बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, और उसके बाद कुछ हमारा बेटा जो है वो बिजनेस वगैरह करना चाहता है, उसके लिए कुछ थोड़े बहुत पैसे चाहिए। नहीं, दुल्हन जो है ना, देखें उसके उसके अब्बू भी नहीं है सिर पे, ये एक यतीम बच्ची है, ठीक है। तो अगर आप ये डिमांड रखेंगे गाड़ी और बाइक आपको चाहिए, तो हम नहीं दे सकते। ये कह रही हूँ हम देखें, हमने कुछ बनाया ही नहीं। अगर आज आप बारात वापस दे जाएंगे तो हो सकता है हमारी बच्ची सुसाइड नहीं, हम वापस जाएंगे। नहीं, देखें प्लीज, हम वापस जाएंगे। मेरी बात सुने, आप ऐसे नहीं जा सकते। देखें नहीं, मेरी बच्ची का हम नहीं बड़ी मुश्किल से रिश्ता हुआ है। रात है तो जी ये मेरा जोड़ा है, तो सिलाई स्कूल में ही स्टिच हुआ है, तो ये मैं पहनने लगी। ठीक है जनाब, देखें मैंने कितना प्यारा सूट जो है वो पहन लिया है बारात का, और आज है निकाह। बारात तो नहीं, बेसिकली हम जो है ना वो निकाह ही करने लगे हैं, सिंपल सा सादा सा। तो ये देखें मेरा सूट, बताना है आप लोगों ने कैसा लग रहा है। ठीक है, ये मेरा प्यारा सा सूट है, इधर ही सिलाई किया है, सिलाई स्कूल में ही सिलाई हुआ है। तो मैं भी मुन्ने से कहती हूँ फुल भी आपको दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है ना, पिंक कलर का। ये देखें, ये अच्छा लग रहा है ना, यहाँ से देखें। माशाल्लाह से हमारी मैडम ने सिलाई किया है, और बच्चे भी करते हैं। आपको पता, बच्चे और मैडमें दोनों आइडिया देते हैं, डिज़ाइन वगैरह डिज़ाइन करते हैं। तो आपने बताना कैसा आपको ये मेरा सूट लगा है। क्या बात है, बारात आ गई, आजे आजे जल्दी आजे सारे, बारात आ गई, आजे आजे आजे। बारात का जो है ना वो इस्तकबाल करते हैं। मुन्ने आओ, बारात का इस्तकबाल करें। तनवीर तू भी आजा, आजो आजो आजे मुन्ने, बारात का इस्तकबाल तो करना है, आजो। बारात आ गई है जनाब, चले आ जाए। हाँ आजो 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 आजो। बारात आ गई जी जी, मैडम को पकड़े। फूल फेंके, फूल फेंके, फूल फेंक लाए। मैं भी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये ना पकड़े जी। आ गई हमारी बारात, तो अब हम इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी से, ये रहे। ये ले आए, बिस्मिल्लाह जी। चले, अच्छा लड़कों को ना, लड़कों वाली साइड पे बिठा दें। ठीक, चले ठीक है, ओके, बंद कर दो। चले आए, चले। अच्छा दुपट्टा ये आगे कर दिया है, बारात को अंदर नहीं आने देना। क्या मानना है मुझे नहीं पता। सूट दिए वो वापस मैडम, बारात को कितने पैसे मांगने हैं, आगे नहीं आने देना। मैं अभी तो नहीं आप लोगों की सूट दिए वापस जो हम चीज ले लेते हैं वापस नहीं करते जी। तो ये देखें जी, इस तरह से निकाह जो है वो होने लगा है, और बारात आ चुकी है। तो आए जी, बिस्मिल्लाह। अंदर जो 2 सूट दिए वो वापस लेने हैं आप लोगों ने? फिर क्या? नहीं, हमने 50,000 लेना है। हाँ नहीं मैडम, देखे आजकल के माहौल के अंदर इस तरह की डिमांडें रखी जाती है ना, इसलिए हम ये बोल रहे हैं। शादी तो देखे हम सिंपल कर रहे हैं, निकाह ठीक है। दूल्हे की अम्मी की तरफ से। अच्छा, ये दूल्हे की अम्मी की तरफ से हमें मिल गए हैं, ये देखिए ठीक है। तो ये भी जाएंगे, ये भी मस्जिद में जाएंगे। आए जी, वेलकम। ठीक, मैडम इसका फेस कवर करना है। अच्छा जी, बारात आ चुकी है, और अब हम निकाह हमारा जो है ना वो पहले हुआ था। अब हम दूध पिलाई की रस्म करने लगे हैं, तो इस्लामी भी देते हैं और दूध पिलाई की रस्म भी होने लगी। ठीक है, ये है हमारी गुड़िया और ये हमारा बुड्ढा।
ठीक है। तो गुड्डे की बहन कहाँ है? मैडम गुड्डे की अम्मी कहाँ है? इधर आए सामने। अच्छा, ये गुड्डे की बहन है, ठीक है। अच्छा, ये अम्मी है। हाँ ठीक है, ठीक है। जी ठीक है। हाँ, और ये मीरू है, इसकी गुड़िया है, ठीक है। मीरू आपकी गुड़िया है? प्यारी लग रही है, हैं? कहाँ से तैयार करवाया, कौन से पार्लर से? कौन सा? अम्मी कहाँ है मेरी? वो बैठे देखिए गुड्डी कितनी सोहनी लग रही है ना। निकाह तो हो चुका था, बारात जो है ना वो तकरीबन सिर्फ और सिर्फ 10 से भी कम लोग आए हैं, 7 से 8 लोग आए हैं। तो पहले हम देते हैं सलामी। ये दुल्हन, ये लें जी, ठीक है। और दूल्हे को मैं 10 रुपए दूंगी क्योंकि इसने सारी जिंदगी कमाना है। क्यों मैडम? तो अभी दूध पिलाई की रस्म होने लगी है, उस पर भी हमने पैसे वगैरह ज्यादा जो है ना वो देखते हैं कितने डिमांड हम करते हैं और कितने वो देते हैं, ठीक है। तो देखें कितना क्यूट लग रहा है दूल्हा भी और दुल्हन भी, ठीक है। बच्चे भी आ चुके, अभी खाना इनको हमने क्या खिलाना है रात को वो भी। बच्चे सारे जो हैं वो दूध पिलाई के लिए आ रहे हैं। गिलास बड़ा प्यारा बनाया हुआ है। हम दूल्हा वाले, तुम दुल्हन वाले, अच्छा, एवं ही? ऐसा कैसे हो सकता है? दुल्हन वाले ज्यादा जो है वो। हाँ जी, हाँ जी जी, बिस्मिल्लाह करें निकाह नहीं, में। अभी नहीं होगा निकाह। हमारी क्यों? कुछ शराइत हैं, पहले वो आप मानेंगे, उसके बाद ये निकाह होगा। क्या शराइत है? हमें एक तो बाइक चाहिए, अभी बाइक चाहिए, गाड़ी चाहिए, और उसके बाद कुछ हमारा बेटा जो है वो बिजनेस वगैरह करना चाहता है, उसके लिए कुछ थोड़े बहुत पैसे चाहिए। नहीं देखें, मेरी बात सुने, ये आप गलत कर रहे हैं। हम बड़े गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से हमारी बच्ची का रिश्ता हुआ है, तो आप इस तरह ना करें प्लीज। बहन, हमारा इकलौता बेटा है, हमने उस पर बहुत पैसे लगाए हैं, उसे स्टडी करवाने के लिए बहुत पैसे खर्च किए हैं। देखें, आपने स्टडी करवाने के लिए किए हैं, तो मेरी बेटी भी जो है वो किसी भी मैदान में कम नहीं, उसको मैंने बड़ी अच्छी एजुकेशन दी है, साथ स्किल भी सिखाई है, ठीक है। क्या वो skill है इसके पास? वो एक प्रोफेशनल टेलर है, और जो फैशन डिजाइनर होते हैं उनके वो कपड़े सिलाई करती है, और वो इतना ज्यादा अर्न करती है। उसने अर्निंग करके जो है वो सारी इतने लोगों को भी उसने सिलाई सिखाई, और उसने इतने ज्यादा सिलाई स्कूल्स बनाए हैं, ठीक है। ठीक है, फिर तो आपके पास मतलब कि बहुत कुछ है, जो आपने अच्छी स्टडी भी करवाई हुई है, जी तो हमें तो चाहिए ना स्पेस के। देखिए मेरी बात सुने, जहेज में भी हम कुछ नहीं दे सकते, हम बड़े गरीब लोग हैं। मैंने अपनी बेटी को एजुकेशन दी है, स्किल दी है, तो मैं जहेज के वैसे ही खिलाफ हूँ। तो आप इस तरह ना करें कि आप जो है वो कह रहे हैं फिर निकाह। हम लोग देखें, मैं आपसे फिर यही कह रही हूँ कि आप बारात वापस ना लेके जाएं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखिए, हमें ऐसा कह के शर्मिंदा ना करें प्लीज। दुल्हन दुल्हन जो है ना, देखें उसके अब्बू भी नहीं है सिर पे, ये एक यतीम बच्ची है, ठीक है। तो अगर आप ये डिमांड रखेंगे गाड़ी और बाइक आपको चाहिए, तो हम नहीं दे सकते। आप कहें ना प्लीज इनसे। नहीं हम देखें, हम आपके प्लीज नहीं हम दे सकते ना, तो नहीं, देखिए हमारा इकलौता बेटा, हमने बहुत पैसे खर्च किए हैं। पैसा लगाया हम लोगों ने। देखें, आपने जब रिश्ता किया था, जब भी आपने बताना था कि आपकी ये डिमांड है। हमें पता था कि आप इस तरह से करेंगे, आप इतने बाद में देंगे। जिसने रिश्ता करवाया था उसने हमें यही बताया था। बेटी दे रहे हैं आप लोग को, और क्या चाहिए? हमें साथ में चीजें भी चाहिए। देखें, फिर तो हमारी बेटी की तो कोई अहमियत नहीं ना होगी, आप उसकी लोगों को भी चीजें अहमियत चाहिए। होगी, जैसे आजकल ये सब चल रहा है ना, हम भी उसी तरह कर रहे हैं। देखें, आप दुनियादार, मैंने जिन्होंने रिश्ता करवाया था उन्होंने कहा था आप बड़े इस्लामी लोग हैं और शरीयत के मुताबिक शादी करेंगे, हमसे कोई डिमांड नहीं, उसने यही कहा था। देखिए, हम सब कुछ शरीयत के मुताबिक करेंगे। आपकी बेटी हमारे घर जाएगी, पर्दा भी करेगी, लेकिन हम जहेज लेंगे। जहेज हमारे पास नहीं, आप रात वापस ना, आप बड़ी हैं, देखिए आप बड़ी समझाए। इंसल्ट हो जाएगी, हमारी मोहल्ले में बहुत इज्जत तो है, हमारी तो भी हमारे रिलेटिव में इज्जत है, insult होगी हमारी ना। भी लोगों में इज्जत है। हम क्या जाके दिखाएंगे लोगों को? जहेज में कैसी इज्जत है? हाँ, आप लोग जहेज तो एक लानत है। हमने जाके दिखाना है लोगों को, अपने रिश्तेदारों को। देखें, जहेज एक लानत है, जहेज जो है वो एक लानत है, ठीक है। हम नहीं मानते, आपने देना है, इसलिए आप ये कह रहे हैं। हम देखें, हमने कुछ बनाया ही नहीं। अगर आज आप बारात वापस दे जाएंगे तो हो सकता है हमारी बच्ची सुसाइड नहीं, कर हम जाए। वापस जाएंगे। नहीं देखें प्लीज, हम वापस जाएंगे। देखें मेरी बात सुने, आप ऐसे नहीं जा सकते। देखें, नहीं। मेरी बच्ची का हम नहीं बड़ी मुश्किल से रिश्ता हुआ है। प्लीज, आपकी मेहरबानी, बारात वापस ना लेके जाए, हमारी इज्जत नहीं रहेगी, मेरी बच्ची मर जाएगी। प्लीज, हम आपका कुछ नहीं है, प्लीज।
हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे थे कि हम आपकी बेटी को छोड़कर जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता हम पहले ही नहीं करते। हम तो सिर्फ इस चीज को सामने लाके इसको खत्म करना चाह रहे थे। फिर कैसे जो लोग- वालिदैन परेशान होते हैं जब लड़का वाला डिमांड करते हैं। हाँ जी। जी, हम इस चीज को खत्म करने के लिए ये बस छोटा सा पैगाम आपके लिए लेकर आए थे। आप हमसे जहेज नहीं लेंगे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हमारा सिर्फ पैगाम जो था वो सुन्नत के मुताबिक किस तरह से शादी को किया जाता है, क्योंकि सुन्नत जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु की दोनों ने आगाज किया था, यानी उनसे ये चलती आ रही है। और सुन्नत तरीके से जिस तरह शादी की जाती है, आजकल गरीब जो लोग हैं उनकी बेटियां जो है वो घरों में इसी वजह से रह जाती हैं क्योंकि लड़के वाले जो है वो डिमांड ज़्यादा करते हैं, जहेज की करते हैं, गाड़ी की करते हैं या बाइक की करते हैं, और गरीब लोग जो हैं वो दे नहीं सकते और उनकी जो बेटियां हैं वो घरों में रह जाती हैं। हालांकि नबी करीम अलैहिस्सलाम की जब बेटी का हज़रत फातिमा ज़हरा का निकाह हुआ था, जब उनकी शादी हुई थी तो उनके जहेज में सिर्फ क्या था, एक लोटा था, जायनमाज था या तस्बीह थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। और अगर दूल्हे की तरफ से भी हक महर था, हक महर के अलावा शरीयत के अंदर कुछ भी नहीं है जी। हक महर जो है वो शरीयत के मुताबिक अगर दूल्हा दे सकता है तो वो शरीयत के मुताबिक, अगर उसके पास इस्तात इससे ज्यादा है तो वो इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, वो गुनाह नहीं है जी। लेकिन जो सुन्नत के मुताबिक है वो अगर अदा किया जाए तो हमारे पाकिस्तान के अंदर, हमारे मुआशरे के अंदर कोई भी गरीब जो है वो सुसाइड ना करे, क्योंकि औलाद की जब परेशानी के अंदर बाज़ वालिदैन होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं और बाज़ लड़कियां होती हैं जो परेशानी में आके या तो गलत कदम उठाती हैं या फिर सुसाइड कर लेती हैं। तो हमारा जो है यहाँ ये थोड़ा सा जो शादी मतलब गुड्डे गुड्डी करने का मकसद जो था वो सिर्फ और सिर्फ यही था कि लोगों तक पैगाम पहुंचाएं कि सुन्नत तरीके से शादी किस तरह की जाती है। ना ये मैसेज है कि जो माँ बाप हैं आजकल बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, यहाँ तक कि बच्चों को ना तो खाने पीने का पता है ना ही माँ बाप का पता है। माँ बाप आवाज़ें देते रहते हैं, बच्चे जो है मोबाइल में लगे रहते हैं, सुनते ही नहीं हैं और बात भी नहीं मानते, ना खाना सही से खाते हैं। तो मेरी ये जो है मेरा मैसेज है माँ बाप के लिए कि बच्चों को प्लीज़ मोबाइल ना दिया करें, उनको गुड़िया दे के दें, उनसे वो खेलें। अगर आपका बच्चा बच्ची है आपकी थोड़ी सी बड़ी हो रही है, उसको सुई धागा दे दें, कपड़ा दे दें। पढ़ाई के अलावा जब बच्चे जो खेलने वाली चीज़ें हैं बच्चों की, तो वो आप ये करें कि बच्चों को कहें कि आप गुड़िया की जो है वो फ्रॉक सिलाई कर लें, उसका कमीज सिलाई कर लें, शलवार सिलाई कर लें, ताकि मोबाइल प्लीज़ ना दें बच्चों को आप। जी, मेरा ये पैगाम है। आज ये गुड़िया और गुड्डे की शादी करने का जो मकसद था उसमें एक मैसेज ये है, कई बरातें मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद अपनी आंखों से वापस जाते हुए देखी। डिमांड क्या थी? गाड़ी, बाइक, चीज़ की गिफ्टिंग। हमारा एक सिलाई स्कूल है और सिलाई जो है इस स्कूल से 800 प्लस 800 प्लस औरतें जो हैं वो सिलाई सीखकर अब जा चुकी हैं, जिन्होंने अपने स्कूल बनाए, कईयों ने अपने घरों के जो पेंडिंग कराए थे, माँ की दुआ थी वो ली, कईयों ने जो है वो अपने घर के अंदर लोगों को सिलाई सिखाना शुरू कर दी और कई किसी यूनिट फैक्ट्री के अंदर जाके फैशन डिज़ाइनर बन गई, कई आउट ऑफ कंट्री चलेगी। तो मैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही काम करती हूँ। औरतें जो है वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे हैं। मैं चाहती हूँ कि औरतें जो हैं वो इतनी मजबूत हो जाएं कि वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं और अपनी बेटियों को एजुकेशन के साथ स्किल दें, जहेज जैसी लानत को ख़त्म करें, जहेज नहीं दें। और हक महर जो है अगर दूल्हे की इस्तात जैसे कि मैडम ने बताया कि ज़्यादा है तो ज़्यादा दे सकता है, वरना इस्लामी असूलों के मुताबिक शादी करें। कई बच्चियों के सर में चांदी आ चुकी है, कई बच्चियां घर में बैठ के बूढ़ी हो चुकी हैं, कई खुदकुशी कर गई बारात वापस जाने की वजह से। कई जो है कई शादियां मैंने कोई 25 से 30 शादियां करवाई जो बिल्कुल सिंपल तरीके से थी। तो आज ये गुड़िया और गुड्डे की शादी करवाने का मकसद ये है, अपनी बच्चियों से मोबाइल छीनें, उनको छोटे छोटे से कट पीस दें और उनको स्किल सिखाएं, उनको एजुकेशन भी दें, सिलाई सिखाएं, ब्यूटिशियन का सीखें। जो भी टिकटॉक के ऊपर लाइव आना उनका बंद करें। इसके खिलाफ सारे लोग जिहाद कर रहे हैं, आप लोग भी करें। जो टिकटॉक के ऊपर लाइव आके गिफ्टिंग लोगों से लेते हैं वो तो इस चीज़ के हमेशा जो है वो फेवर देंगे, वो अगेंस्ट नहीं जाएंगे। लेकिन जिन लोगों को अपनी बेटियों की इज्जत का पता है, बच्चियां जो हैं वो आपकी इज्जत हैं, आपने उनको कल को अगले घर भेजना है शादी करके। तो आज वो दुपट्टे उतार कर जो नाच रही हैं, गा रही हैं, जिनके कपड़े जिन्होंने उतार दिए हैं गिफ्टिंग के लिए, शेर मारो, डिफरेंट किस्म की लैंग्वेज है। तो ये आज मकसद था। हो सकता है कि आप लोगों को ये आज कई लोगों की आंखें खुल गई हों कि बारात वापस जाने का दुख जो है वो एक वालिदैन ही जानते हैं और एक यतीम बच्ची जानती है जब उसकी बारात वापस जाने लगती है जहेज जैसी लानत से। तो इस लानत को आज हमने ख़त्म किया।
कोई रस्म नहीं, दूध पिलाई की रस्म खत्म, जो पैसे भारी भरकम मांगे जाते हैं, जो बारात आती है, जो हक महर होता है वो खत्म, जो दूल्हे की इस्तात है वो करें, लेकिन जो भारी डिमांड दुल्हन वाले भी कहते हैं कि इतने लाखों आप लिख दें, अगर उसने छोड़ना है तो लाखों दे के भी छोड़ना है। और बेटियों के अल्लाह पाक जितनी भी बेटियों की शादी होने वाली, मेरी ये दिल से दुआ है कि उनके नसीब अच्छे हों, क्योंकि बेटियों के नसीब की गारंटी नहीं है। तो आज ये छोटा सा जो हमारा मकसद था, जो आपने देखा, हो सकता है कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी जाएं, आप हमारी फेवर में जाएं, हमारे अगेंस्ट, लेकिन अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दीजिए इजाजत। अब है रुखसती का टाइम। अल्लाह। लिखिया नसीबा दिया झोली मेरी रह गया बाबल मेरी गुड़िया तेरे रंग रह गया बाबल मेरी गुड़िया तेरे रंग रह चलो यहाँ पे ठीक है। निकल गया बाबल मेरी मिली है तो उसका सारी नीचे हो गया। देखें जी, हम बड़े गरीब लोग हैं और हमने आपको कुछ नहीं दिया, और आपने भी हमारे साथ बड़ा कोऑपरेट किया। पहले में शुरू में तो हम डर ही गए थे। हमारी बेटी को खुश रखिएगा इंशाल्लाह हम अपनी बेटी बना के रखेंगे। इंशाल्लाह आप जो है ना लाड से पाला है अपनी जी, बेटी को। इंशाल्लाह हम बहुत खुश रखेंगे। आप उसको खुश रखिए। जी।